हाउ टू ओवरकम फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब स्टेज का जो फेयर है, स्टेज का जो डर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है, राइट। स्टेज में जाकर बोले कैसे, स्टेज का डर को ख़त्म कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे टिप्स, इफेक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर इस टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका भी स्टेज का जो फेयर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप भी एक अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं और आप स्टेज में जाकर धमाकेदार तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो स्टेज का जो फेयर है, इस फेयर को आप कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने किया, आपके हाथ में मोबाइल है ना, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यही मोबाइल आपका सबसे अच्छा और बेस्ट साथी है। यही आपका डिजिटल जो दुनिया है, आपका सबसे अच्छा साथी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको अपना वीडियो को रिकॉर्ड करना है। मतलब आपको वीडियो रिकॉर्ड करना आपका खुद का। यस, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने कैमरे को ऑन कीजिए, आप अपना जो क्या कीजिए, किसी एक टॉपिक को पकड़िए। सपोज आप पॉलिटिक्स एक टॉपिक को पकड़िए और उस पर आपको क्या क्या नॉलेज है, या फिर आप किस विषय में आप एक्सपर्ट है, कौन सा विषय में आप बोलना चाहते हैं, आपका निश क्या है, आपका स्पेशलिस्ट आप कौन सा विषय में है, कौन सा सब्जेक्ट में है, आप क्या दुनिया को सिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो आप किसी एक जगह पे मोबाइल को रख दीजिए और मोबाइल के सामने आप चल चल के बात कीजिए, चल के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब चल चल के बात कीजिए और फुल बॉडी को आप रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ, फुल बॉडी को रिकॉर्ड कीजिए ताकि आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज आपका समझ में आए कि आपका कैमरा में कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो, तो पूरा रिकॉर्ड कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको बेहतर लगने लगे, आप उस टॉपिक को आप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल में आप जो है उसे अपलोड कीजिए और हर जगह पे अपलोड कीजिए उसको। उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस धीरे 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 आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो टिप नंबर 1, रिकॉर्ड योरसेल्फ फर्स्ट। रिकॉर्ड कीजिए, मोबाइल का यूज़ कीजिए और खुद को आप रिकॉर्ड कीजिए। सेकेंड नंबर टिप यहाँ पे कि आप कैसे जो है अपना डर को ख़त्म कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है और प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे लोगों के सामने शो करें। इस डर को ख़त्म करने के लिए सेकेंड नंबर टिप यह है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, कहते हैं ना कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, सही चीज़ को अगर आप बार बार तरीके से बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जो है परफेक्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस 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 को कंटिन्यू करना है। जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मास्टरी आपको भी हासिल हो जाएगी। किसी भी विषय में कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 21 डेज अगर आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और तो वो आपका एक हैबिट बन जाता है, राइट। 21 डेज रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सेकंड जो है आप क्या कीजिए, 90 डेज तक अगर आप उसे करते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है। 21 डेज में वो आपका आदत बनती है और 90 डेज तक अगर करते हैं, 90 दिन तक, तो आपका जो लाइफ स्टाइल बन जाता है। तो रिकॉर्ड कीजिए और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आज आपको नहीं आता है तो कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, 1 साल बाद भी नहीं आएगा, 2 साल बाद भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी उठिए, जस्ट एक्शन टेकर बनिए, तुरंत एक्शन लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। दैट इज द बिगेस्ट की, वही सबसे बड़ा चाबी है आपका। आपको प्रैक्टिस करना होगा, तुरंत एक्शंस लेना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बोलना नहीं आता है और आज 1 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं कि मुझे स्टेज में जाकर बोलना बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल होता है, मुझे डर लगता है, और वो कई सालों से बोल रहे हैं। तो कितना दिन आखिर इस तरीके से आप बोलेंगे, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई डू नॉट नो इंग्लिश, राइट। तो बोले जा रहे हैं लेकिन वो सीखने का ट्राई बिल्कुल नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आएगा कैसे। किसी भी स्किल्स को सीखा जा सकता है इफ़ यू टेक एक्शंस, राइट। अगर आप एक्शंस लेते हैं तो दैट्स वाई एक्शंस लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल में उसे जरूर डालिए। लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस में आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होने वाला है। थर्ड नंबर यहाँ पे टिप कि आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अपना जो स्टेज का जो फेयर है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का जो है आपका खुद का जो है मतलब कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है और साथ साथ दूसरे का स्टाइल को कॉपी नहीं करना है। खुद का कंटेंट को प्रिपेयर करना और दूसरे का जो है आपका स्टाइल को हूबहू कॉपी नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई स्टेज में जाते हैं, किसी स्पीकर को देखते हैं या डिजिटल में देखते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं और हूबहू उसी के एनर्जी में, उसी के स्टाइल में, उसी के मूवमेंट में आप बोलने का ट्राई करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी बैड वे, बहुत ही रॉन्ग तरीका। आपका ओवन स्टाइल, ओवन सिग्नेचर क्वालिटी आप डेवलप कीजिए अपने तरीके से। अपना बोलने का जो वॉल्यूम है उसे आप डेवलप कीजिए, अपना बॉडी लैंग्वेज के अनुसार अपने तरीके से बोलिए। देखिए, जब आप क्या
करते हैं, दूसरों का ज़िंदगी को जीने का कोशिश करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है आपके साथ में कि आप ज़्यादा लंबा उसे नहीं कर पाते हैं, आप बोरिंग हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस आने लगता है और वो काम में आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। बट आप जब अपना दिल, अपने अंदर से जो बात निकलता है और आप लोगों को समझाते हैं, आपका जो ओवन तरीका है, आपका ओवन जो वे है बोलने का तरीका, लोगों के साथ प्रेजेंटेशन में बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका है, दैट इज़ वेरी बिग थिंग। और लोग आपको पसंद करते हैं, राइट। दुनिया में आपको पता होगा ना कि शाहरुख खान के जैसा दिखने वाला भी बहुत सारे लोग हैं, और उसी तरीके से अमिताभ बच्चन का भी आवाज़ निकालने वाला बहुत सारे लोग हैं। तो क्या डुप्लीकेट जो अमिताभ बच्चन है, डुप्लीकेट जो शाहरुख खान है, तो क्या उसको उतना फेम, उतना जो है नाम, उतना जो शोहरत हासिल होता है? बिल्कुल नहीं, उस तरह का पहचान हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल का ओरिजिनल ही होता है। तो आपका जो ओरिजिनल तरीका है, आपका जो ओरिजिनल वे है, आपका जो ओरिजिनल सिग्नेचर क्वालिटी है, दैट इज़ मैटर अ लॉट। तो आपको क्या करना, अपना ओवन स्टाइल को आपको डेवलप करना होगा, तभी जाकर आपको लोग पसंद करेंगे और आपका डर जो है ख़त्म होगा। और नेक्स्ट जो स्टेप यहाँ पे ये है कि आपको खुद को ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आप मीटिंग में जाने से पहले बी ऑर्गेनाइज्ड विद एवरीथिंग। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, वहाँ पे मार्कर चाहिए, वहाँ पे पेन चाहिए, वहाँ पे आपको कोई बोर्ड चाहिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें एवरीथिंग चाहिए आपको, वहाँ पे कोई स्लाइड चलाने के लिए चाहिए, लैपटॉप चाहिए, रिमोट चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, माइक सेट चाहिए, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास चीज़ों की कमी रहेगी, अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज का भी कमी नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक के ऊपर अगर आपको 20 मिनट बोलने के लिए दिया गया है, तो उसे कम से कम 100 बार उसे आप घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसे 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको हो सकता है कि आपको 1 घंटा तक बोलना पड़े, तो 1 घंटा का प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि आप 10 मिनट के लिए गए हैं, लेकिन आपको पता चला कि वहाँ पे 1 घंटा बोलना है, तो 1 घंटा का प्रैक्टिस कीजिए। 20 मिनट का कंटेंट को आप 1 घंटा तक कैसे लेके जा सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको घर में, आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ पर जाके वो डर का गुंजाइश खत्म हो जाए, राइट। और एक बात हमेशा याद रखिए, कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब तक कोई भी चीज़ को आप करते नहीं हैं, तब तक वो तो असंभव लगता है, और जब आप उस चीज़ को मतलब जब तक करेंगे नहीं, तो रियल में कन्वर्ट होगा कैसे, राइट। तो इमेजिनेशन करते हैं, हम लोग का डर कहाँ से पैदा होता है कि हम लोग इमेजिनेशन करते हैं और उस इमेजिनेशन में डरते रहते हैं, बल्कि डर रियल में है नहीं, डर कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, राइट। वो हमारा माइंड में हम खुद वो पिक्चर चलाते हैं, विजुअलाइज करते हैं खुद के, हम खुद डरते हैं। लेकिन रियल में जो ऑडियंस होता है वो किसी को डर दिखाता नहीं है, वो तो क्लैपिंग करने के लिए आता है, लेकिन हम खुद सोच सोच कर वो डर करते हैं, पैदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि बी ऑर्गेनाइज्ड विद एवरीथिंग। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके साथ आप जो है ऑर्गेनाइज्ड, हमेशा के लिए आप रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, और अपने कंटेंट को उस तरीके से आप लोगों के साथ डिलीवर कीजिए। अगला 5वां नंबर पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको, आपका जो ऑडियंस है उसे आपका ऑडियंस को कुछ पता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट एक्सेप्ट दैट योर ऑडियंस इज अननोन, राइट, अबाउट योर टॉपिक, अबाउट योर प्रेजेंटेशन, राइट। सामने वाले कुछ पता नहीं है, राइट। सामने वाला तो ऑडियंस है, आप एक सुपरस्टार हैं, आपको देखने के लिए आया है, राइट, आपको सुनने के लिए आया है। तो आप कितना बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे जब आपको पता हो कि सामने वाला इस विषय में कुछ नहीं जानता है, तो आप क्या करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है, अननोन अबाउट दिस, राइट, वो बिल्कुल अननोन है, वो जानता ही नहीं है आपके टॉपिक के बारे में। जस्ट लाइक सामने वाला बेबी ऑडियंस है, वो कुछ भी उसको पता नहीं है, राइट, अननोन, राइट। ऑडियंस बिल्कुल अननोन है, बेबी ऑडियंस है, वो बच्चा है, बिल्कुल उसे कुछ पता नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मैं जो बताने जा रहा हूँ सामने वाले को किसी को कुछ भी पता नहीं है, राइट। दैट्स वाई यू आर अ सुपरस्टार, आप हीरो हैं। तो वहाँ आपको क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से जो अपना स्पीच को आप डिलीवर कीजिए और अपना डर को जो ख़त्म कीजिए। तो मैंने आपके साथ में जो 5 पॉइंट शेयर किए हैं, ये कमाल के पॉइंट्स है, इफेक्टिव पॉइंट्स है। इस सारे पॉइंट्स को लिखिए और इसे अप्लाई कीजिए। नॉलेज क्या है, नॉलेज तब पावर होता है जब आप उसे एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और एक्शन से आप रिजल्ट लेकर आते हैं। अगर आपने देख लिया और एक्शंस नहीं लिया, तो आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज बिल्कुल नहीं आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। और अगर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अधूरा काम मत कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं।